आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज मैं तीसरे चैप्टर यानी कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व नाम के चैप्टर से तीसरा पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9/11 की घटना। तो 9/11 की घटना मैंने सिर्फ इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इसमें सिर्फ हम 9/11 की घटना को ही कवर करेंगे। तो आप दोस्तों ज़रूर देखिए और अंत तक देखिए ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि 9/11 की घटना से आप क्या समझते हैं, यानी कि ऐसे भी पूछ लेंगे कि 9/11 की घटना क्या है, 9/11 की घटना का वर्णन करो, कई तरह से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि 11 सितंबर 2001 को अरब देशों के 19 अपहरणकर्ता, उन्होंने क्या करा था, 19 अपहरणकर्ता जो थे उन्होंने उड़ान भरने के चंद मिनटों के बाद 4 अमेरिकी विमानों पर कब्जा कर लिया था। यानी अमेरिका के जो विमान थे 4 अमेरिकी विमानों पर कब्जा कर लिया था। और पहला जो विमान था ये देखो कहाँ गया, पहला विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, उसकी बिल्डिंग के उत्तरी टावर में ले जाकर टकरा दिया। तो दोस्तों ये जो पहला है वो यहाँ पे टकराया। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा विमान जो था वो भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के दक्षिणी टावर से टकरा गया। तीसरा विमान देखते हैं, तीसरा विमान पेंटागन जो कि अमेरिका का रक्षा विभाग है, उसका मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, उसकी बिल्डिंग से जाके टकरा गया। चौथा जो था वो वहाँ पे कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, यानी कि कांग्रेस जो है उसकी मेन इमारत से टकराना था, लेकिन वो क्या हो गया, गलती से पेंसिल्वेनिया के खेत में जाके गिर गया। तो ये जो घटना है भाई इसे 9/11 की घटना कहते हैं। तो अगर आपको एक चीज़ और पता हो कि अमेरिका में जो डेट लिखते हैं यानी कि तारीख लिखते हैं उसका थोड़ा सिस्टम हमसे अलग है। हम क्या लिखते हैं, पहले हम तारीख लिखते हैं यानी डे लिखते हैं, फिर हम मंथ लिखते हैं यानी महीना लिखते हैं, उसके बाद हम ईयर लिखते हैं, साल लिखते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या करते हैं, वो पहले मंथ लिखते हैं और उसके बाद डेट लिखते हैं। तो ये जैसे मैंने 9/11 लिखा है अमेरिकी भाषा के अकॉर्डिंग, तो इसी को 9/11 की घटना कहते हैं, यानी कि 11 सितंबर होगा। और अगर इसे हम अपने तरीके से देखें तो आपको पता ही है कि ये 9 तारीख हो जाएगी और 11वां महीना यानी कि नवंबर का महीना हो जाएगा, हमारे हिसाब से उल्टा हो जाएगा। तो ये इसीलिए इसको 9/11 की घटना कहा जाता है। इस हमले के बारे में आपको एक अच्छी बात बताऊं तो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला साबित हुआ था। अच्छा तो वैसे नहीं होगा ये, लेकिन इसकी एक विशेषता ये थी कि ये अमेरिका के लिए दिल दहला देने वाला हमला था। यानी कि 3,000 से ज़्यादा लोग इस हमले में मारे गए थे। और राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश उन्होंने क्या करा, कठोर कार्रवाई करी। और ये आपको जॉर्ज डब्ल्यू बुश पता होंगे, जो हमने प्रथम खाड़ी युद्ध के टाइम पे HW बुश पढ़ा था, ये उन्हीं के बेटे हैं, इस टाइम पे राष्ट्रपति थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने तुरंत 9/11 की घटना के खिलाफ कार्रवाई करी और ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। यानी कि ये तीसरा ऑपरेशन है जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। इससे पहले हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच पहले ही पढ़ चुके हैं। ये तीसरा है एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसमें उन्होंने मेन निशाना जो बनाया था वो अलकायदा को बनाया था, क्योंकि अलकायदा ने ही ये हमला करा था और तालिबान शासन को निशाना बनाया। तुरंत अमेरिका ने क्या करा, सारी दुनिया में गिरफ्तारी की, जहाँ पे भी उसे शक था कि यहाँ से 9/11 में शामिल है वहाँ पे गिरफ्तारी की। कैदियों को खुफिया जेल खानों में ले जाकर रखा, कि बहुत ज़्यादा क्या करा, उनको इस तरीके से रखा गया कि किसी को पता ना लगे। और ये खुफिया जेल खाने कहाँ पे थे, क्यूबा के ग्वांतनामो बे में। तो यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं शॉर्ट कि खुफिया जेल खाना बोलो तो कौन सा, ग्वांतनामो बे। ऑपरेशन कौन था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो ये हो जाएगा। और इससे मिलने की अनुमति, यानी कि इन ये जो कैदी थे इनसे मिलने की अनुमति UN के अधिकारियों तक को नहीं दी गई थी। और आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि ये जो 9/11 की घटना है, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पेपर में पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसमें मैंने ये 9/11 की घटना पूरी तरीके से कवर करी है और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप अमेरिका का वर्चस्व देखोगे तो आगे के पार्ट में आपको और ज़्यादा दिखेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या करा, UN के अधिकारियों को भी कुछ नहीं समझा, उन्हें मिलने तक की परमिशन नहीं है। और क्या था कि ये जो क्या बोलते हैं इन्हें, सॉरी हाँ, ये जो कैदी थे इनको दुनिया में किसी भी कानून के तहत सुरक्षा प्राप्त नहीं थी, अधिकार प्राप्त नहीं थे। कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं थे। ना तो उनको अमेरिका के कानूनों की रक्षा प्राप्त थी, ना उन जिस देश के वो थे वहाँ की।
और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून। अमेरिका जैसा चाहे वैसा रख सकता था, जैसा बर्ताव करना चाहे वैसा कर सकता था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट ही हमको मोटिवेट करते हैं ऐसा कुछ आगे बनाने के लिए। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे क्या हो कि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो ये मैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की दोनों ही बुक कवर करने वाला हूँ। इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे।